कल की घटना ने इस चीज़ को बता दिया है कि सरकारें चेत जाएं और अब सरकार को चिंता करनी पड़ेगी, बेरोजगारों के बारे में सोचना पड़ेगा कि देश के बेरोजगारों की स्थिति कहां है और कैसी है। कायदे से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब ठीक हो गए हैं। इस मामले में हमें लगता है कि हस्तक्षेप करेंगे। अगर छात्र नौजवानों ने बंदी बुलाई है तो नैतिक तौर पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का उस बंदी को समर्थन है। किसी कोचिंग संस्थान के ऊपर में इस तरह का मुकदमा किया जाना, ये वैसा ही हो गया कि आग लगी है और हम उसमें घी डाल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली को लेकर बिहार सहित पूरे देश में जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान हैं। दानिश जी, सबसे पहला सवाल है कि छात्र लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, छात्र अपनी जायज़ मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी आप इंटरव्यू लेने आए हैं और हम आते साथ आपको कह दें कि नहीं, एक बार और कल आइएगा तब हम इंटरव्यू देंगे, तो आपको ही बुरा लगेगा। जो छात्र को ये बताया गया था कि एक एग्ज़ाम्स के बाद में रिजल्ट्स प्रकाशित करने हैं और आप उनको कह दिए कि एक ये एग्ज़ाम हो गया, फिर एक और एग्ज़ाम हम लेंगे, तो निस्संदेह गुस्सा होना है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से आरआरबी और एनटीपीसी की गलती है, जिसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। अविलंब एनटीपीसी और आरआरबी के जो फैसले हैं उसको वापस ले लेना चाहिए। एक सवाल है कि कल की तस्वीर बिहार के अलग अलग जिलों से निकल कर आई। गया की बात करें या जहानाबाद की, वहाँ पर छात्रों के द्वारा ट्रेनों में आग लगा दिया गया, इसको किस रूप में? देखिए, ये तो संवैधानिक नहीं है। आप आंदोलनों के बीच में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाएं, आम जनता को परेशान करें, ये कहीं से सही नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये भी स्पष्ट है कि आखिर क्या वजह है कि लगातार छात्र नौजवान अपना घर परिवार पढ़ाई छोड़ करके प्रदर्शन कर रहा है। इसकी भी जांच की आवश्यकता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। ये गंभीर विषय है, ये चिंता का विषय है और अब सरकार को चिंता करनी पड़ेगी, बेरोजगारों के बारे में सोचना पड़ेगा कि देश के बेरोजगारों की स्थिति कहां है और कैसी है। अब इस वक्त आ गया है कि सरकारों को बैठकर इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम देश के युवा नौजवान बेरोजगार के बारे में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। ये वक्त आ गया है और कल की घटना ने इस चीज़ को बता दिया है कि सरकारें चेत जाएं। वो चाहे हम भी सरकार में हैं, हमें भी एक चुनौती दी गई है, हमें भी बताया गया है कि बाबा आप चेत जाइए, नहीं सुधरिएगा तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। पर जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा खान सर की बात करें या अन्य शिक्षक संस्थानों के टीचरों पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, एक तो वही हाल हो गया कि करे कौन अब भरे कौन, खेत का है गदहा, मार का है जो रहा। अरे गलती आरआरबी और एनटीपीसी की हुई है, एफआईआर तो उनके पदाधिकारियों पे की जाना चाहिए, करा जाना चाहिए। ये जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, ये कायदे से आरआरबी और एनटीपीसी के पदाधिकारियों पे एफआईआर दर्ज करना चाहिए कि आपने गलत नीतियां क्यों बनाई, जिसके कारण छात्र उग्र हुए हैं। किसी कोचिंग संस्थान के ऊपर में इस तरह का मुकदमा किया जाना, ये वैसा ही हो गया कि आग लगी है और हम उसमें घी डाल रहे हैं। ऐसे मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए। क्या लगता है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए? हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मैंने आपको स्पष्ट तरीके से कहा ना कि खेत खाए गदहा, मार खाए जो रहा। जो वहाँ मौजूद है आप उसको पीट रहे हैं। अरे भाई साहब, गलती तो आरआरबी और एनटीपीसी के लोगों ने करी है, उनके पदाधिकारियों ने करी है। कायदे से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब ठीक हो गए हैं। इस मामले में हमें लगता है कि हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि वो भी छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं। उनको भी पता है कि छात्रों का रोष क्या होता है, उन्होंने उस रोष का नेतृत्व किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे, मामले का प्रक्षेप हो जाएगा। एक आखिरी सवाल कि कल छात्रों के समर्थन में महागठबंधन ने बिहार बंद का आह्वान किया है, इसका आपकी पार्टी समर्थन करेगी? कौन किसने समर्थन का आह्वान किया, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी हमेशा से छात्र नौजवानों के साथ खड़े रहे हैं। अगर छात्र नौजवानों ने बंदी बुलाई है तो नैतिक तौर पे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का उस बंदी को समर्थन है। तो ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नैतिकता के आधार पर कल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी छात्रों को बिहार बंद का समर्थन करेगी। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।